important topic किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो, हमें ये दो टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे एमपीएससी में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द किरचॉफ्स करंट लॉ। हियर आई एम कंसिडरिंग अ पॉइंट एंड हियर to this point the incoming current is I1, this is I2, this is I3, current I3, this is I4 and this is I5. What Kirchhoff's current law states? It states that the algebraic sum of all the electric current meeting at a junction or a node is equal to 0. This is node or a junction. The algebraic sum of all the current meeting at a junction or a node is equal to 0. हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेना है। मैं मानता हूँ इनकमिंग करंट जो है, इनकमिंग करंट के लिए I will be taken sign as a positive, and outgoing current, for outgoing current the sign I will be taken as negative. ठीक है। अब अल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है? देखो, इनकमिंग करंट कौन सा है यहाँ पे पॉइंट नोट पे? I1, तो पॉजिटिव I1 प्लस I2 is incoming current, so this is I2. I3 is outgoing current, so it is taken as negative. I4 is outgoing current, so it is also taken as negative, and I5 is also outgoing current, that's why we take as a negative. It is equals to 0. ठीक है। अब देखो, मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ। दिस I1 प्लस I2, अब इनको इस साइड लेके जाता हूँ। I3 प्लस I4 प्लस I5। देखो, ये समेशन है इनकमिंग करंट का और ये समेशन है आउटगोइंग करंट का। तो हम जनरली ऐसे कह सकते हैं, जनरली सम ऑफ इनकमिंग करंट at a junction or a node is equal to summation of or sum of outgoing current. तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? जो भी इनकमिंग करंट है नोड पे, वो किसके बराबर होंगे? जो भी आउटगोइंग करंट है उसी नोड पे। ठीक है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या स्टेट करता है? द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इनकमिंग और आउटगोइंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. सो ये हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ। अब नेक्स्ट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज law. Here I am drawing one circuit. This is battery having negative to positive as E1 battery. Here one resistance, here is one resistance, and here is also one resistance connected to the second battery, E2, and positive to negative, and current flowing through the circuit is I.
this is resistance R1, this is resistance R2, this is resistance R3. So this resistance having a polarity plus minus, this R2 having a plus minus, R3 having a plus minus. देखो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, द algebraic sum of all the potential difference in a loop is always equal to 0. Algebraic sum of all the potential difference in a loop is always equal to 0. यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है, वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज क्या होता है। देखो वोल्टेज ड्रॉप मतलब अगर करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू और रेजिस्टेंस की जो पोलैरिटी है वो चेंजेस होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन इट इज़ कॉल्ड एज देयर इज़ अ वोल्टेज ड्रॉप। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या, जिस करंट की डायरेक्शन में अगर पोलैरिटी चेंजेस होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन इट इज़ टेकन एज वोल्टेज ड्रॉप। एंड साइन क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है, साइन हमेशा नेगेटिव लेंगे वोल्टेज ड्रॉप के लिए। अगर करंट के डायरेक्शन में पोलैरिटी चेंजेस हो रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन इट इज कॉल्ड एज वोल्टेज राइज एंड साइन इज टेकन एज पॉजिटिव। तो अब देखते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, दिस E1 -2 पॉजिटिव, that is voltage rise E1। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे E1 है, बैटरी है, -2 पॉजिटिव जा रहा है, मतलब वोल्टेज राइज है, दिस इज E1। अब यहाँ पे देखो ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव पोलैरिटी चेंजेस हो रही है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप है माइनस, तो वहाँ पे क्या होगा वोल्टेज V1। अब यहाँ देखो R2 के लिए पोलैरिटी कहाँ से कहाँ जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वोल्टेज ड्रॉप है वहाँ पे, अभी वहाँ पे होगा V2। अब R3 के लिए पोलैरिटी चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो इट इज़ टेकन एज V3। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है, तो माइनस E2, देयर इज ऑल्सो वोल्टेज ड्रॉप, दिस इक्वल्स टू 0। अब हमें ओम्स लॉ क्या बताता है, V = I × R होता है। करंट यहाँ पे I फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस चेंज है, मतलब मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा दिस इज E1 माइनस दिस I × R1 माइनस I × R2 माइनस I × R3 माइनस E2 = 0। और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो E1 माइनस E2 = I × R1 प्लस I × R2 प्लस I × R3। आगे इसे और सॉल्व करेंगे तो E1 माइनस E2 = I × R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमें लास्ट इक्वेशन मिलता है। तो क्या बताता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, द algebraic sum of all the potential difference in a loop is always equals to 0। तो देखो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल ड्रॉप E1 था, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, इन सब का एडिशन 0 के बराबर कर दिया। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ बताता है। थैंक यू।